देती है तो एहसान नहीं करती, और जब कुछ छीनती है तो लिहाज नहीं करती। आगाह अपनी मौत से बशर नहीं, सामा 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और फाइनली जी हमारी पैकिंग हो गई है और हम नए घर में शिफ्ट होने लगे हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। और कल मेरा व्लॉग भी इसलिए नहीं आया क्योंकि परसों तो सारा सामान शिफ्ट कर दिया था, लेकिन कल जब हम लोगों ने सारे बॉक्सेस से उन्हें निकाला कि सामान को कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, वही समझ नहीं आ रही थी। तो कल का पूरा दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गया। अच्छा, जब सामान को पैक कर रहे थे ना, तब ऐसा लग रहा था कि घर बहुत ज़्यादा छोटा है, हम लोगों का बहुत ज़्यादा सामान है, पूरा ही नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ पर लाकर रखा है तो समझ नहीं आ रही है कि सामान बहुत ज़्यादा कम है और स्पेस ज़्यादा है। तो खैर जी, इस घर की पहली सुबह है और जैसे मैं सो के उठी तो ये मेरे रूम की विंडो है जिस पर अभी कर्टन्स नहीं लगे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी पाइप नहीं लगा हुआ है। और ये घर चूँकि अभी न्यू बना है तो इसमें सी पैचेस भी बहुत ज़्यादा ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं। तो कह रहे थे कि थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो 15 डेज़ के बाद इसे एक बार फिर से हम लोग पेंट कर देंगे। और ये देखिए जी, रात को बेडशीट तो मैंने डाल ली, लेकिन जो कवर थे ना तकिए को, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो बस जी फिर जो पुराने कवर थे ना तकिए के ऊपर, उसी के साथ गुजारा किया। और पता मेरी जगह बदल जाए ना, मुझे नींद भी नहीं आती है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी ना कि मुझे रात को ऐसी गहरी नींद आई ना कि सुबह में मैं लेट उठी। तो जैसे सो के उठी अम्मी ने चाय बना कर ला दी, क्योंकि यहाँ पर गैस का भी इशू था। तो अभी सिर्फ चाय ही बनाई थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि अभी सामान का भी पता नहीं चल रहा था कौन सी चीज़ कहाँ पर रख दी थी। बस रात को खोल कर रख दिया था, लेकिन उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं किया हुआ था ना। तो मेरे उठने से पहले भाभी ने जो वो काफ़ी हद तक कैबिनेट्स के अंदर चीज़ें लगा दी हुई थी, और बाकी का काम उसने मेरे लिए छोड़ दिया था कि बाकी आप खुद अरेंज कर लो जैसे आपको ठीक लगता है। तो यहाँ पर जी मेरे पास एक एक्स्ट्रा चूल्हा था, यानी कि गैस है नहीं लेकिन चूल्हे दो यहाँ पर हैं। तो खैर जी जगह साफ करके मैंने छोटा वाला चूल्हा जो है वो यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर मैं मिसालों के डब्बे रिफिल करने लगी थी। जब हम लोग घर से निकलने लगे थे, यानी कि पुराने घर से निकलने लगे थे, तो मैंने सारे मिसाले जो है ना वो शॉपर्स में अलग अलग करके डाल लिए थे, क्योंकि हमारे जो मिसालों के डब्बे हैं ना, इनके कैप्स अलग हो चुके हुए हैं। तो इनमें अगर हम लोग इसी तरह से लेकर आते ना तो सारे मिसाले बिखर जाते। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे लग रहा था कि इन डब्बों को अब चेंज कर लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सभी के कैप्स अलग हो चुके हुए हैं और किसी में स्पून है किसी में नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो किचन के लिए भी चाहिए, रूम्स के लिए भी चाहिए। इंशाल्लाह जैसे ही बाजार का चक्कर लगता है तो वो सभी चीज़ें भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। लेकिन पूरे घर को सेट करने से पहले किचन को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको अपना किचन दिखाऊंगी। माशाल्लाह इस घर में किचन बहुत बड़ा है, जैसा कि मुझे किचन चाहिए था, खुला खुला। मैं कुकिंग बाजी, मैंने घर की कुकिंग करनी होती है, मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है, तो फिर मुझे किचन भी खुला खुला ही पसंद है। तंग किचन में मेरा बहुत ज़्यादा दिल तंग होता था। हमारे पिछले घर में जो किचन था ना वो छोटा था, जो भी अभी मैंने 15 ईयर्स वहाँ पर भी गुजारे हैं, तो मेरा वो किचन भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा प्यारा है। तो अभी जी यहाँ पर मैं सारे मिसाले जो है वो एक साइड पर रख दिए थे कि इन्हें न्यू मिसालों वाले डब्बों में ही डालूंगी। और स्टैंड पर मैं स्पून्स लगा रही थी, जो कि मैंने पहले कभी नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से मेरे चंद स्पून्स भी गुम हो गए थे। हालांकि ये सेट मुझे बहुत पसंद आया था जिस वक्त मैंने लिया था इसको, लेकिन अब इसमें से तकरीबन 4-5 स्पून, कुछ छोटे और कुछ बड़े जो है ना वो अब गायब हो चुके हुए हैं। लेकिन खैर जी जेड़े मेरे कुल सी वो मैंने लगा दिए इसके ऊपर। सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ कि बर्तन मेरे, असल में क्रॉकरी खरीदने का सबसे ज़्यादा शौक ही मुझे। मैं जब भी बाजार जाती हूँ ना, मुझे जो क्रॉकरी की चीज़ें नज़र आती हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं ये लेकर ही जाऊँ, चाहे मैं अपने लिए कुछ खरीदूँ या ना खरीदूँ, लेकिन क्रॉकरी के सामान के अंदर मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आना होता है। अल्लाह ताला ने जिस दिन मुझे अपना घर दिया ना, इंशाल्लाह मुझे जो क्रॉकरी पसंद है और जिस टाइप की पसंद है ना, इंशाल्लाह सारी लूँगी और अपने घर में रखूँगी। पता पिछला घर छोड़ते हुए मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी में मौका दिया है आगे बढ़ने का, इसे अपना पहला स्टेप समझकर आगे बढ़ती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेंगे और आने वाले दिनों में मैं मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करूँगी। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो इंशाल्लाह एक दिन मेरा अपना भी घर होगा। अच्छा जी, ये वाली साइड की जो शेल्फ थी मैंने साफ़ करी थी, अब सामने वाली की बारी है, लेकिन उस पर मैंने कैमरा नहीं लगाया क्योंकि मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। तो मोबाइल को मैंने चार्ज पर लगा दिया था, फिर मैंने सामने वाली शेल्फ भी साफ़ कर ली। और कैबिनेट कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किए हैं कि इस साइड पर हम लोगों ने कांच के ग्लास और जो कांच के बर्तन थे वो रखे हैं, हॉट पॉट वगैरह रखे हैं, और ये बिल्कुल स्टार्ट कैबिनेट में रखे हैं क्योंकि कम यूज़ होने वाले बर्तन हैं, डेली यूज़ में नहीं आते हैं, इसलिए साइड पर रखे हैं। जो चूल्हे के पास रखे हैं ना वो हम लोगों ने वो रखे हैं जो कि डेली यूज़ में होंगे। यहाँ पर जी टिफिन वगैरह रखे हैं, प्लास्टिक का जग वगैरह रखा है। यहाँ पर जी हमारा जो प्लास्टिक का डिनर सेट है वो रखा है, उसके ऊपर टी सेट रखा हुआ है। टी सेट जो हमारा डब्बा था ना वो थोड़ा टूट फूट का शिकार हो गया था, तो कुछ प्लेटें साइड पर रख दी हैं। और यहाँ पर मेरी अम्मी ने आकर अपने शॉप पर रखना शुरू कर दिए। ऊपर हम लोगों ने फ्राई पैन रख दिए थे,
थे और एप्पल विनेगर है, कुछ बॉटल्स वगैरह थी एक्स्ट्रा से वो रख दी थी। और ये बर्तनों का स्टैंड मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा था, इसकी जगह मैं बाद में चेंज कर दूंगी। लेकिन ये है जी हमारी किचन की फाइनल वाली लुक है। अभी खत्म ही नहीं है, इसमें भी और भी बहुत से चेंजेस करने हैं। यहाँ पर डेकोरेशन की भी कुछ चीजें लाकर रखेंगे, मे भी कुछ चीजों का भी शफल भी करना पड़े। तो इंशाल्लाह इसकी बिल्कुल फाइनल लुक जो है वो होम टूर वाले दिन दिखाऊंगी। और बस जी मैं थक गई थी तो नाश्ता हमारा बाहर से आया था। इतने दिनों से डाइट करते करते आज गैस ना होने की वजह से मेरी डाइट का भी कबाड़ा होने वाला था। फिर जब नाश्ता बाहर से आ रहा हो ना तो फिर सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। किसी को नान चने चाहिए, किसी को पराठा अंडा चाहिए, किसी को पराठा ऑमलेट चाहिए, किसी को चाय पराठा चाहिए। फिर सारा ही नाश्ता मंगवा लिया, नान चने भी मंगवा लिए, ऑमलेट और पराठा भी मंगवा लिया, बॉयल अंडे भी मंगवा लिए। जो हमारी मालिक मकान है उसने हमारे लिए गाजरों की खीर भेजी थी जो बहुत बहुत ज्यादा मजे की थी। तो खैर जी जिंदगी का एक न्यू स्टार्ट लिया है। आप लोगों की दुआओं की मुझे शदीद जरूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे शदीद जरूरत है। और मुझे इस बात पर यकीन है कि आप लोग मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं, बहुत दिल से दुआ करते हैं। मैं आप लोगों के प्यार की भी कदर करती हूँ और आप लोगों की दुआओं के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ पर जी मुझे भूख ज्यादा लगी हुई थी तो उसमें से एक बाइट भी मैंने ले ली, जिस पर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं हंसना। खैर जी मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बड़े लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहे। और यहाँ पर जी कैमरे को देखते देखते खीर का चम्मच मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था जिस पे बिल्कुल भी नहीं हंसना है। तो खैर जी चाय भी हमारी बाजार से ही आई थी जिसको मैं टेरेस पे खड़ी होकर पी रही थी। और ये है जी हमारे घर का निक्का सा टेरेस जहाँ पर खड़ी होकर मैं अल्लाह ताला से बातें किया करूंगी। इंशाल्लाह जब होम टूर होगा तब आपको अपने घर की पूरा बाहर का भी व्यू दिखाऊंगी, पूरा घर के अंदर का व्यू भी दिखाऊंगी। तो अभी इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।